हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक लेकर आए हैं हम आज इसमें वर्क पावर एंड एनर्जी। और वर्क पावर एंड एनर्जी से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन वर्क एनर्जी एंड पावर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। आज इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से भी। तो आइए हम वर्क एंड पावर एंड एनर्जी के संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम थ्योरेटिकली चीज़ों को ज़्यादा इजीली वहाँ पर समझ पाते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे कंक्लूजन्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वे थ्योरेटिकली चीज़ों को समझने में काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए बस ऑफ मास 2000 kg मूव्स अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 3 डिग्री with a speed of 20 km per hour for a 10 second. Calculate the power and the work done by the engine. जो बस का इंजन है वो किसी एक झुके हुए तल पर जो 3 डिग्री या 3 डिग्री के एंगल पर वहाँ पर ये झुका हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पर ये ऊपर को मूव कर रहा है, बस ये ऊपर को मूव कर रही है। तो इस बस की जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। एक तो हमारे यहाँ पर थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा इज़ इक्वल टू यहाँ पर 3 डिग्री दिया हुआ है और इसकी स्पीड यहाँ पर दी हुई है v इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ही हमें दिया हुआ है कि साइन 3 डिग्री की वैल्यू जो दी है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 3 डिग्री यहाँ पर ये 0.05 इसकी वैल्यू दी हुई है। तो उसने कहा है कि जो इंजन है उसकी पावर कितनी होगी। जो इंजन यहाँ पर एक झुके हुए तल पे ऊपर को मूव कर रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर हम कहते किसको हैं। तो अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है तो वहाँ पर उस बॉडी की पावर क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम पावर कहते हैं, यानी वर्क अपॉन टाइम के रेशो को हम पावर कहते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट इसकी वाट इसकी यूनिट होती है, वाट जूल पर सेकंड या वाट इसकी यूनिट यहाँ पर निकल के आती है। तो हमें क्वेश्चन में तो यहाँ पर एक तरीके से वेलोसिटी दी है, तो वर्क तो हमें दिया हुआ नहीं है और इसने वर्क भी पूछा है कि वर्क डन भी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। एक तो पावर हमें इसमें कैलकुलेट करनी है, पावर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है और वर्क डन भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। लेकिन हमारे पास जो डेटा गिवन है उसी के आधार पर हमें उसके इंजन की पावर और वर्क यहाँ पर फाइंड करना है। और यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है कि वो जो उस पर चलता है वो केवल 10 सेकंड के लिए चलता है। टी भी यहाँ पर दिया हुआ है, हमें टी इजकल टू 10 सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम जो हमारे पास ये डेटा इसमें दिया हुआ है उसके आधार पर हम देखते हैं कि पावर हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। पावर एक तरीके से इस फॉर्मूले से जाए तो जो वर्क यहाँ पर दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी लिखा जा सकता है इसको। और यहाँ से अगर हम ये देखें कि डिस्टेंस अपॉन टाइम एक तरीके से वेलोसिटी होती है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो ये भी हम यहाँ से एक पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वेलोसिटी तो यहाँ पर दी हुई है कि किस वेलोसिटी से ये बस मूव कर रही है। और अगर थोड़ा सा डायग्राम को हम इसमें देखें और ये मान लिया यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ मास है और इसका जो भार mg है वो नीचे को यहाँ पर काम करेगा, भार mg इसका नीचे काम कर रहा है। और इस भार और यहाँ पर जो इसकी प्लेन की रिएक्शन होगी r, वो ऊपर को काम करेगी r। और अब ये इसके mg के दो कंपोनेंट यहाँ पर होंगे, ये थीटा अगर यहाँ पर एंगल है तो ये होगा यहाँ पर mg cos थीटा, जो इसका ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस तरफ को होगा, ये होगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर जो इस पर फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है वो mg sin थीटा फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, जिसके विरुद्ध ये ऊपर को जा रहा है और इसके फोर्स के विरुद्ध इसको काम करना पड़ रहा है बस को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये mg sin थीटा और वेलोसिटी हमारे पास दी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर
तो इसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मास भी गिवन है, मास ऑफ द बस इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 2000 kg। तो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जी की वैल्यू हम जानते हैं कि 9.8, हम जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। और साइन थीटा पूरा ही हमें गिवन है, ये हम इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो यहाँ पर पावर निकल के आएगी वो वाट में निकल के आएगी या जूल पर सेकंड में यहाँ से निकल के आएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। साथ ही उसने पूछा कि वर्क डन कितना होगा। जब हमारे पास पावर निकल के आती है तो हम यहाँ से वर्क भी कैसे निकाल सकते हैं, पावर इनटू टाइम। तो जो यहाँ से पावर निकल के आएगी उसको टाइम 10 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर उसकी वर्क भी फाइंड कर सकते हैं और उसका आंसर जूल में कैलकुलेट होकर आता है। तो इस प्रकार से के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन को समझना होता है, अगर डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर डायग्राम भी बनाना होता है। तो हमने देखा कि उसकी जो पावर होगी वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क जो होगा हम यहाँ से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम has a velocity of v is equal to 3i cap plus 4j cap meter per second. Calculate the kinetic energy of the body. एक बॉडी की वेलोसिटी दी है, मास दिया हुआ है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मास तो गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, लेकिन दूसरे रूप में यहाँ पर वेलोसिटी हमें गिवन है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ये वेलोसिटी दी है, लेकिन हमें तो यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको रखना है। तो सबसे पहले जो हमें वेलोसिटी दी है, हमें उसका एक तरीके से मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये मैग्नीट्यूड हम इस तरह से इसको फाइंड करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कि यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ पर ये आई और जे यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ही इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा कि जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और जो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज़ √25 या 5 मीटर पर सेकंड। जो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया है वो 5 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल के आता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम इसको में यूज़ करेंगे, तब हम इसके काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार हम देखते हैं 1/2 m यहाँ पर दिया हुआ 5 ग्राम, लेकिन हमें यूनिट भी एक जैसी करनी होती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, यहाँ ग्राम दिया है, तो इसको भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 25 बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट ये आएगा 6.25 इतने जूल यहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है। तो इस प्रकार हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है।